हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले फार्मूला जितना था समाकलन को बता चुके हैं। आपको अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रश्नावली 7.1 है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, मतलब समाकलन को बोलते हैं प्रति अवकलज या इंटीग्रेशन इंग्लिश बोलते हैं। कह रहा है निरीक्षण विधि द्वारा हल कीजिए। तो अभी निरीक्षण विधि आपको नहीं बताया, डायरेक्ट ये सारे फार्मूले हम लगा सकते हैं, लेकिन हम निरीक्षण विधि नहीं बताया। तो आइए हम सीखते हैं कि निरीक्षण विधि होता क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि sin 2x। अब sin 2x का निरीक्षण विधि से सॉल्व करना, तो याद रखना ऐसे ही डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया जा सकता। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। मतलब आपको ये वैल्यू ज्ञात करना है, dx बराबर कितना होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये निरीक्षण विधि से। तो हम किससे सॉल्व करें, निरीक्षण विधि से। हमें हल करना है इसको निरीक्षण विधि से, हमें इसको सॉल्व करना निरीक्षण विधि से। तो हम साइन का, अगर हम सबसे पहले कॉस ले लें, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो आप इसको कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो हम कॉस कर लेंगे। यानी मान लेंगे कि माना d/dx और ये हो जाएगा cos 2x। अगर cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, माइनस sin 2x होगा। और sin 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, 2 × 1 हो जाएगा। आपको पहले अच्छे से बताए थे। तो हम लिख सकते हैं d/dx, ये हो जाएगा cos 2x बराबर, अगर माइनस को आगे ले आए 2 sin 2x हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू माइनस है, निगेटिव को इस साइड ले आइए। अगर निगेटिव को इस साइड लेके आए, या आपको एक चीज़ अभी पहले हमने बताया था कि कोई क्वेश्चन मिलता है उस स्थिति में हम d/dx को राइट साइड लेके जाएंगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cos ये 2x बराबर इंटीग्रेशन -2 sin 2x और dx। अब आप ध्यान से देखिए, हमें sin 2x का निकालना था, तो गिनती को आप बाहर ले सकते हो। तो ये हो जाएगा cos 2x, कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं sin 2x dx, ये 2 बाहर आ गया। अब ये 2 गुणे में इस तरफ आना चाहिए क्योंकि sin हमें डायरेक्ट इसी की वैल्यू निकालना था। तो ये हो जाएगा -1/2 और लिख सकते हैं cos 2x बराबर इंटीग्रेशन sin 2x और dx। तो अब देखो, इसी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लिख दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 2x और dx बराबर -1/2 cos 2x। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे जो क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसी को उल्टा सोचिएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो cos 2x लेना है, ठीक, क्योंकि उसको हम डिफरेंशिएशन करके फिर ज्ञात करेंगे। तो या इसी का हमें डिफरेंशिएशन उल्टा सोचना होता है, सोच के फिर हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आपको समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा cos 3x। हमें भी इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन यानी dx। तो हमें निरीक्षण विधि से सॉल्व करना, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लाए। अब cos का क्या होता है, साइन होता है। तो आप मानिए कि माना d/dx बराबर साइन ले लीजिए, sin 3x। अब sin 3x का डिफरेंशिएशन करो तो sin 3 का क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos 3x होगा। और cos x 3x का करोगे तो 3 × 1 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि sin 3x बराबर 3 और ये हो जाएगा cos 3x। ये इतना आ चुका। अब आप क्या करिए, d/dx इस साइड था, अगर ये राइट साइड जाएगा तो अभी हमने सूत्र बताते समय बताया था कि sin 3x ये इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन 3 cos 3x हो जाएगा dx। 3 कांस्टेंट है जिसको आगे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin 3x बराबर 3 इंटीग्रेशन cos 3x और dx हो जाएगा। अब 3 को राइट साइड ले आइए तो 1/3 और लिख सकते हैं कि sin 3x और ये वैल्यू कितना हो जाए, इंटीग्रेशन cos 3x और dx। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना था, इसी की तो वैल्यू ज्ञात करना था। तो हम लिख सकते हैं कि cos 3x और dx बराबर जो हो जाएगा, इसमें वैल्यू लेने पर तो ये 1/3 और साइन कितना हो जाए 3x, ये आंसर हो जाएगा। तो +c भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, तो हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए ऐसे 3 नंबर और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e⁻3a⁻2x लिखा हुआ है, e⁻2x dx। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वैसे जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही उसमें कि माना
डी बाई डी एक्स, क्योंकि निरीक्षण भी इससे सॉल्व करें 2x, और ये कितना, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो e की पावर 2x, और 2x का करोगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स को राइट साइड लेके जाओ तो e की पावर 2x, 2 कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो डायरेक्ट, इसका e की पावर 2x और dx। देखो इंटीग्रेशन ये गुणे में है तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम 2 को इस साइड ले आएंगे तो e की पावर 2x और इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx, हमें इसी का इंटीग्रेशन करना था। तो हमारा कितना आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx बराबर 1/2 e की पावर 2x और प्लस कितना c हो जाएगा। तो ये निरीक्षण भी इससे सॉल्व करना था, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर निरीक्षण मिलने में उल्टा करना होता है, पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाके उसका आंसर करके दे देते हैं। और जब मानते हैं तो थोड़ा सा उल्टा सोच के साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन तो हम कॉस मानेंगे, कॉस है तो साइन को मानेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए कि आगे कह रहा है कि 4 यानी 5, 4 और 5 ऐसे सॉल्व कर लोगे, नहीं सॉल्व कर पाना तो हमें बताना, बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित फंडों को समाकलन कीजिए। तो समाकलन करना यानी डायरेक्ट कर देना, इसमें कुछ नहीं करना, जो फार्मूला हमने बताया था डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए, इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो देखो लिखा है समाकलन 4e की पावर 3x + 1 dx। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं उनको हम सीखते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन से भी बताए थे आपको अंदर गुणा कर, तो ये हो जाएगा 4e की पावर 3x और dx हो जाएगा, फिर प्लस 1 dx हो जाएगा। अब आप सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका बता देते हैं। हमने सूत्र बताया था e की पावर x और dx बराबर क्या होता है, e की पावर x होता है। अब आपको देखो इसमें समस्या क्या होगी, जब समस्या इसमें ऐसा फार्मूला लेकिन x के स्थान पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो x के गुणांक पे वैल्यू होगी वो बटे में हो जाएगी। बस ये याद रखना, अगर x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, केवल x हो लेकिन उसके गुणे में वैल्यू कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो बटे में हो जाता है। तो ऐसे हम फार्मूला याद करें, e की पावर ax बराबर होगा dx बराबर 1/a e की पावर ax + c, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो a था इसके गुणांक में तो ये बटे में आ गया, और जैसे था वैसे अप्लाई करिए, तो इसमें अप्लाई करो फार्मूला। तो 4 तो कांस्टेंट इसलिए आगे आ जाएगा, e की पावर 3x का करोगे e की पावर 3x, और ये 3x के गुणांक में तो 1/3 कर दीजिए, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या x होता है प्लस कितना c आ गया। तो अगर आप गुणा कराएंगे तो 4/3 और e की पावर 3x और प्लस x प्लस कितना c, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन आ ही जाएगा, ऐसे गुणा करा के फिर सॉल्व करना। 8 नंबर हम बता देते हैं, इंटीग्रेशन ax² + bx + c, और ये dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन से गुणा कराए, कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखिए, a हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx, ये b कांस्टेंट इसलिए बाहर होगा x dx, c कांस्टेंट इसलिए बाहर हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। तो हमने एक सूत्र बताया था x की पावर n, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n + 1 और बाई कितना n + 1, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तो n के स्थान पे कितना देखिए 2 है, तो हम लिख सकते a x की पावर 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 + 1। फिर यहाँ पे b लिख देंगे, इसमें 1 है तो x की पावर 1 + 1 और ये 1 + 1 हो जाएगा, और c को हमने 1 लिखा था तो बताए थे कि x लिख सकते हैं, और कांस्टेंट क्या हो जाए कैपिटल C डाल दिया। तो आप देखिए इनको जोड़ो तो कितना, अगर हम जोड़ेंगे तो a होगा 2 1 कितना हो 3 हो जाएगा, x³ बाई कितना 3 हो जाएगा, a तो आगे रहे, इसको ऐसे ले सकते हो, ये 1 1 जोड़ेंगे 2 तो b/2 x² हो जाएगा, और प्लस कितना cx और प्लस c, हम इसको जो यहाँ पे a/3। तो ऐसे चाहे जो क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो बस आप ऐसे पढ़ते जाइए, आराम से देखते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 8 आपको बता ही दिया, आसानी से आपको समझ में आ चुका हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम ऐसे गुणा करा के कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन है, a + b को होल स्क्वायर में आप इसको तोड़ के लगा लोगे, आसानी से आ जाएगा। a - b है तो -b का। फिर यहाँ पे देखो चलिए 11 नंबर का ऐसे सॉल्व कर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन आप हो सकता है ना सॉल्व हो, तो आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे 11 लगाएंगे वैसे ही 12 लगाएंगे, तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे लिखा होता है, इनको क्या करें, तो आपने जानते हो हर बराबर होता है तो जुड़ जाता है अंश, तो आप ऐसे ही फार्मूला अप्लाई करिए। तो ये कितना x³ x² होगा, अब प्लस 5x² अलग अलग कर दीजिए, और ये -4 कितना x², और ये dx हो जाए, ये इससे x कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ एक x बचा, तो हमारे पास यहाँ x बचा, यहाँ पे 5 बचा, अब माइनस ये
4 एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना -2 हो जाएगा और इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन से गुणा कराइए, जब इंटीग्रेशन से आप गुणा कराएंगे तो x dx होगा, 5 कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लो तो 1 dx, -4 भी कांस्टेंट है इसलिए आगे ले लेंगे, x की पावर -2 dx हो जाए। अब इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाइए, यहाँ पे पावर कितना 1 है तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 / 1 + 1 और 5 x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 का डिफ्रेंसिएशन x होता है 4, इसमें फार्मूला अप्लाई किया x पावर -2 + 1 और -2 + 1 और हमने बताया था जैसे इंटीग्रेशन हटाना तैसे क्या कर देना कि उसके कांस्टेंट c लगा देना। अब आप इसको जोड़ो, x से जोड़ेंगे तो x² / 2 हो जाएगा, ये 5x और -4, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना x पावर -1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और प्लस c। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, x² / 2 + 5x माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4/1 मतलब 4 ही आ जाएगा। x पावर निगेटिव है, इसको लाओगे तो हम क्या 4/x + c इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर 1 आ गई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमने कहा था कि आप 12 नंबर वैसे लगा लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लिख के आपको बता देते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x³ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x² + x - 1 और डिवाइडेड बाई x - 1 dx। अब आप इसको क्या करें, डायरेक्ट नहीं इसको अलग कर सकते उस तरह, क्योंकि यहाँ पे अलग करने पे केवल x था, यहाँ x - 1 है, ये अलग होगा तो बनेगा नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, इनका दो का पेयर बनना है, तो अगर ये पेयर और एक पेयर ये, इसमें x² कॉमन ले लो तो x - 1 बचा, यहाँ पे देखो एक पेयर बन रहा है x - 1, हमने ऐसे बना दिया और नीचे x - 1 और dx लिख दीजिए। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करो, जब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों में x - 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पर x², यहाँ पर 1 बचा है तो +1 बटे कितना x - 1। अब आप देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, जब कैंसिल आउट हो गए तो जितने बचे उतना लिख दीजिए कि x² + 1 और dx। तो अगर गुणा कराओगे तो x² dx और प्लस कितना 1 dx हो जाएगा। x² में 1 जोड़ो तो यह 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना x³ / 3 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कितना c होगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दिया और क्वेश्चन नंबर चले 14 आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, NCERT बुक ही है। क्वेश्चन नंबर 15 लिख के हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन √x और फिर लिखा हुआ है कि 3x² + 2x + 3 और ये dx। अब इनको हम कैसे सॉल्व करें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनको लिख सकते हैं, रूट आप जानते हो, √x का मतलब होता है 1/2 होता है, ठीक। अगर आप गुणा करा दो तो ये कितना 3 √x गुणे x² फिर +2 √x और इंटू x + 3 और √x हो जाएगा। √x को क्या करो घात के रूप में बदलो तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2 और इंटू x² फिर +2, अगर इसको लिखेंगे x पावर 1/2 इंटू x 1 हो जाएगा और 3x की पावर 1/2 dx, या आप हमेशा याद है रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो ये गुणा में घाते जुड़ जाएगी, x की पावर 1/2 + 2 होगा और 2x की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा और लास्ट वाले को ऐसे लिख देंगे 1/2 और dx हो जाएगा। अब आगे बढ़ो तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 1 5, x की पावर कितना होगा 5/2 होगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 1 3 होगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पे ये 3 था, 3x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब आप क्या करो, अंदर इंटीग्रेशन से गुणा करा सकते हैं, आप जानते हो जब अगर आप गुणा कराओगे तो 3 कांस्टेंट है तो x की पावर 5/2 dx हो जाएगा +2 और फिर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। ये इतना हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। अब इसका इंटीग्रेशन कर देखिए, इसका इंटीग्रेशन करिए तो x पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लिखा 3 लिख दीजिए तो x की पावर 5/2 + 1 हो जाएगा और बट्टे कितना 5/2 + 1 होगा, इसमें भी 2 है तो x की पावर 3/2 + 1 और ये होगा 3/2 + 1 और +3 यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे x की पावर 1/2 + 1 और बट्टे
1/2 प्लस 1 और प्लस कितना c, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 1 के 2 और 5 2 कितना 7, तो 3x की पावर 7/2, 2 1 के 2 तो ये कितना 7/2 हो जाएगा। फिर प्लस 2 होगा, 2 1 के 2 3 2 5, x की पावर कितना 5/2, और इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 5/2, और ये 3 होगा, 2 1 के 2 1 3, तो x की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 प्लस c। देखो ये 3 से 3 कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यही 3 दूनी 6/7 x की पावर 7/2, और ये ऊपर जाएगा इससे गुणा, 2 दूनी 4/5 x की पावर 5/2, और प्लस यहाँ पे 2 बचा, तो x की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान देना फार्मूला याद रहेगा तभी आप सॉल्व करो। तो इसलिए सारे फार्मूले को आप याद कर डालिए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। 16 नंबर है, सेम ऐसे आप अंदर गुणा करा के फार्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। 17 नंबर भी ऐसे है, ठीक है। 18 नंबर है, इसको सॉल्व करते हैं। 18 19 और 20 ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करना है, सबसे पहले इसको गुणा करा लो। तो इंटीग्रेशन जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने दीजिए, गुणा कराइए। जब गुणा कराएंगे सेक से तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, और इससे गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स। अब क्या करें, इंटीग्रेशन से गुणा करा दो। जब इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स और फिर प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स और इंटू कितना टेन एक्स और डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन कितना टेन एक्स होता है, और इसका कितना होता है ये सेक एक्स, और प्लस कितना c हो जाएगा। ये इसको क्वेश्चन को आसानी से ऐसे सॉल्व कर लीजिए। जब फार्मूला याद रहेगा तो आपको सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाई कितना कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या इसका कोई फार्मूला इंटीग्रेशन बताया, कहोगे नहीं बताया गया था। जब ये नहीं बताया गया तो इसको हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाएं, क्योंकि जब तक बना नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर को कितना 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये हर खर ये ऊपर चला जाए ये नीचे आएगा, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे वाला जो हर है वो सबसे अंश में जाए, ये हर है तो इससे नीचे आ जाएगा। तो यही याद है, बाहर वाले से बाहर अंदर वाला अंदर से गुणा। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन अब टेन का फार्मूला फिर नहीं होता है। तो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम 1 को इधर लाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कितना टेन स्क्वायर एक्स, या ए पढ़ा था। अब टेन स्क्वायर एक्स बराबर ये वैल्यू पुट कर दो, तो हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। अब अंदर गुणा कराओ, जब अंदर आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने बताया था कि ये टेन एक्स होता है डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कितना सी हो जाएगा। तो आप बस पूरा फार्मूला याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर और देख लेते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 - 3 साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फिर ये फार्मूला नहीं बन रहा है, तो जब कभी फार्मूला ना बने तो आपको हमेशा इंटीग्रेशन में फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इनको अलग करिए। इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स होगा। अभी भी फार्मूला नहीं बना, तो आप ध्यान दिए होंगे फार्मूला आपको बताया गया है क्लास 11 में, 2 को आगे कर दो, ये 1 क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स 3 हो गया। इनको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स, और ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई कितना ये हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। अब आप देखो 1 कॉस बराबर किसके होता है, सेक होता है, तो लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 3, और 1 कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, और साइन बाई कॉस बराबर कितना होता है ये टेन एक्स होता है और डी एक्स। अब आप क्या करिए, इंटीग्रेशन से गुणा कराइए। जब इंटीग्रेशन से गुणा कराएं 2 कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स, फिर -3 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और इंटू
10x और dx हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 2 है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये 10x होता है, और 3 है, सेक इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x और प्लस कितना c हो जाएगा। तो आपको ऐसे सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फार्मूले के सॉल्व होने वाले क्वेश्चन नहीं है। इनको बिना फार्मूले से कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा आपका ज़रूरी है फार्मूला को याद रखना। अगर फार्मूला आप नहीं याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ √x 1/√x का प्रत्यावकलन, मतलब हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो ये आप कर लोगे। ये देखो लिखा हुआ 22 नंबर d/dx f(x/4x³ - 3/x⁴ है, तो f2 = 0, तो f(x) ज्ञात करना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आपके सामने दिया गया, ये हमें वैल्यू निकालना है f(x) की। तो हम क्या करें, यहाँ अगर इसका अवकलन d/dx मतलब f'(x) होता है, इसको f(x) निकालो तो ये उस तरफ जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 कांस्टेंट है, x³ और dx हो जाएगा। 3 कांस्टेंट, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻4 और ये dx हो जाएगा। अब इसका 4, इसका डिफरेंस है, अगर 3 है तो एक जोड़ोगे तो कितना, x/4 यानी x⁴ और /4 -3, इसमें से एक जोड़ेंगे तो कितना, -3 कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताए थे -4 और +1 यानी यही तो होगा x⁴, और इसके बाद क्या करेंगे, बटे में तो -3 और बटे कितना, -3 हो जाएगा। अब आप देखो ये वैल्यू इससे कट गई, ये इससे कट गई, और जब इंटीग्रेशन हटता है तो क्या लगता है c, तो f(x) आ गया। तो बताइए f(x) बराबर कितना आ गया, x⁴ आया। फिर इसको अगर निगेटिव है तो नीचे लाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 1 कितना, x⁴ प्लस c हो जाए। बट हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अभी c की वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहाँ लिखा है f2, तो आप निकालो x = 2 रखो, x = 2 रखने पर अगर 2 रखते हैं तो ये f2 आ जाएगा, और यहाँ 2⁴ होगा, और इसको लिख सकते हैं 2³ प्लस कितना c। दिखा है यहाँ पर लिखा है 1, f2 बराबर कितना 0 हो जाएगा। 2⁸ का मतलब कितना 16, 2⁴ का, और 2⁵ का मतलब कितना 8 और प्लस c। 16 8 कितना 128, यानी ये हो जाएगा 0, और फिर 16 8 128 और +1 और बटे कितना 8 और प्लस c हो जाएगा। अगर इसको जोड़ दो, या c बराबर हम इधर ले आएंगे, 100 जोड़ देंगे और इधर लाके 129 हो जाएगा, तो c बराबर कितना -129/8 ये आ जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 है, तो इसी में रख दीजिए f(x) = x⁴ प्लस 1/x³ और -129 बटे कितना 8, ये इतना आ जाएगा। तो आप देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कि कौन सा सही होगा, तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ये लिखा हुआ है x⁴ प्लस 1/x³ यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी, अब इसमें कुछ नहीं बाकी, तो आप बस ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जो नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना, हाँ सर नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने। थैंक यू सो मच।